fourth numerical is Rahul walks around a square park of side 5 किलोमीटर. ओके, अब आपको ज़रूरी नहीं है आपको सच में इमेजिन करना कि इतना लंबा स्क्वायर पार्क हो सकता है या नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी क्वेश्चंस है. ओके, तो मैंने रफ डायग्राम में एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उन्होंने बोला है कि एक साइड है 5 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इफ़ ही वॉक्स अराउंड द पार्क वंस. अगर वो इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाए तो उसका डिस्टेंस कितना होगा. ऑल्सो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड करनी है. ओके, लेकिन मुझे उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट चाहिए होगा. तो आप कोई भी पॉइंट ले लो इन चारों में से. तो आई वॉन्ट टू चूज दिस. ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. राहुल विल ट्रैवल सपोज लाइक दिस, ए से बी पॉइंट, फिर यहाँ से सी पॉइंट तक, फिर यहाँ से डी पॉइंट तक एंड देन बैक टू ए. क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो वो ए से स्टार्ट करके वापस ए तक ही आएगा. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट जितना चलता है, जितना ट्रैवल करता है, वो उसका डिस्टेंस होता है. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5, 5, 5 एंड 5. 5 को 4 बारी प्लस करना है, दैट विल कम टू बी, जो आएगा आंसर 20 किलोमीटर्स. 5 4 इज 20. तो स्क्वायर पार्क की अगर आप पेरीमीटर से निकालना चाहते हो 4 इंटू साइड करके, आप वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी 20 किलोमीटर्स ही आएगा. नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले डेफिनेशन याद करो. स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो, ये रहा. एंडिंग पॉइंट ढूंढो, एंडिंग पॉइंट भी मेरा ये रहा. ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हैं. जब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होती है? 0 किलोमीटर्स. डू नॉट वरी, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. न्यूमेरिकल्स तो फ्री के मार्क्स होते हैं. अगर आपने रफ डायग्राम बना लिया, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है. उसके बाद सिंपल मैथ्स है, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई. तो इसमें गलत होने के चांस बहुत कम है अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे. Okay, so next question, numerical 5 is an object moves from point A to B, फिर B से वो C जाता है, then back to E and then to C. तो ये हमको बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और ऊपर एक रफ डायग्राम ऑलरेडी गिवन है जिसमें पॉइंट्स A, B और C मार्क्ड हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो चल कैसे रहे. तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ. एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B. सबसे पहले वो गया A to B, 2 पॉइंट C, फिर B से वो गया है पॉइंट C तक, देन बैक टू पॉइंट B. C पे था तो वापस B पे गया, एंड देन टू पॉइंट C, फिर वापस B से C तक. ये रफली लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए मैंने ये नोट डाउन कर लिया. अब आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है. अलॉन्ग द लाइन शोन. ओके, ये वाला डायग्राम हमको यूज़ करना है. फाइंड डिस्टेंस कवर्ड. अब आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखती जाती हूँ, फिर सबको मैं ऐड कर दूंगी, वो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा. ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस है? इट इज़ 5. तो यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर. बी से सी इट इज़ 1 2 3 एंड 4, या फिर आप सीधा कर सकते हो 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर. सी से वापस बी गए तो ये वापस इतना ही होगा, 4 किलोमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर्स है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट बी से सी जाए या वो सी से बी जाए. सो इट इज़ अगैन 4 किलोमीटर. अब मेरा ऑब्जेक्ट बी पे है, फिर वो वापस सी पे जा रहा है, तो फिर उसने 4 किलोमीटर दोबारा ट्रैवल किया. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. ए से बी गया तो 5 किलोमीटर कवर हो गया, फिर वो सी तक गया 4 किलोमीटर, वापस बी पे आया 4 किलोमीटर, वापस सी पे गया 4 किलोमीटर. तो इन सब को ऐड कर देते हैं. तो हम लोग जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग वैसे ही लिखेंगे. डू नॉट सॉल्व लाइक रफ कॉपी. डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर. ये मेरा डिस्टेंस है. 4 3 टाइम्स है, 4 3 are 12, 12 प्लस 5 इज 17 किलोमीटर. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर वाला पार्ट है। जैसे 17 किलोमीटर में मैग्नीट्यूड है 17 और उसकी जो यूनिट है वो है किलोमीटर। लेकिन उसने पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताना। कोई बात नहीं, हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन याद करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? ए, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कहाँ पे हो रहा है मोशन? सी पे। तो ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस है? इट इज़ 9 किलोमीटर्स। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आएगी 9 किलोमीटर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ से घूम के आया है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना है एंड एंडिंग पॉइंट देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए, एंडिंग पॉइंट इज़ सी, तो इनके बीच में 9 किलोमीटर का डिफरेंस है या डिस्टेंस है। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आएगी 9 किलोमीटर्स। अब बात आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी है आपको कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ए पे था, बाद में वो एंड में सी पे मिला, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ए से सी की तरफ। आप डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हो यूजिंग रे। हमने ऊपर रे बना दिया कि ए से सी की तरफ जा रहा है जो ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन 6 इज चूज द करेक्ट। ओके, आपको ए और बी में से करेक्ट नहीं, मतलब जितने ऑप्शंस लिखे हैं मैंने वो हमको बताना है कि सही है या नहीं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चूज द करेक्ट। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव। ये बिल्कुल सही बात है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। नो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सिर्फ नंबर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में। तो नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही नहीं आ सकती। कभी सुना है किसी को -5 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए? नो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन बी 0। ये तब हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है आप चल ही नहीं रहे हो या कार चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, तब सिर्फ डिस्टेंस 0 होता है। अदरवाइज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, हाँ आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकती है। वो कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं अभी आपको अब आगे बताऊंगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी बताती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसमें अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो मेरे लिए ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर्स, तो मैं क्या बोलूँगी? मेरे ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है -5 किलोमीटर। -5 का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन बताना। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, यस। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो हमारा पिछले से पिछले क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो बड़ा था डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी पॉसिबल है। ये भी हमारे जो एक न्यूमेरिकल में 8 किलोमीटर सेम आंसर आया था, तो ये भी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो जाए, सी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, तो वो डिस्टेंस से तो कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? ए एंड बी। ये भी गलत हो गया क्योंकि सारी तो सही है नहीं। ओके।